हेलो, ओम शांति। आप सभी परमात्मा के बच्चों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आज के कार्यक्रम की आपको। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं एक डिवाइन सॉन्ग पर, जिस पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं कथक कलाकार कुमारी समीक्षा। तो आइए उनका नृत्य देखते हैं। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे। आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे, वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे। आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ। संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले, हमको भगवन मिले। भाग्य द्वारे खुले, हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे,
तपस्या विदेहि फरिश्ता हुए कर तपस्या विदेहि फरिश्ता हुए शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें आए अनुभव करें आत्मदर्शन करें अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें आए अनुभव करें आत्मदर्शन करें अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें आए अनुभव करें आए अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी समीक्षा, जिन्होंने इतना सुंदर गीत के ऊपर नृत्य प्रस्तुत करा और हमें याद दिलाए आत्मा के 5 स्वरूप: बिंदु स्वरूप, देवता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और पूजनीय स्वरूप। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी और आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुकांति दीदी जी से कि वो हमारे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का स्मरण कराए और हमें उनकी शिक्षाएं प्रदान करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी। ओम शांति। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आने वाले नए वर्ष की सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। हम सभी आज 2020 को विदाई दे रहे हैं और कल सभी 2021 का स्वागत करेंगे। कुछ नए संकल्प, नवीनता करने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि नवीनता हम सबको बहुत ही पसंद है। चाहे आज हम देख रहे हैं देश विदेश की जो भी हालतें हो रही हैं, लेकिन हम सभी उमंग उत्साह में हैं कि हमें कुछ नवीन संकल्प करने हैं, कर्मों में नवीनता लानी है, दृढ़ता से कार्य को करना है, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है। परम पिता परमात्मा हम सब से जो उम्मीदें रखते हैं, जो आशाएं रखते हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसी प्रकार के पुरुषार्थ को करने से ही नए वर्ष में हम अपने नए युग को और भी समीप ले आएंगे, क्योंकि हम सबको अब घर वापस जाना है और फिर से अपने नए राज्य में राज्य करने के लिए वापस आना है। तो क्या हम नवीनता इस वर्ष में कर सकते हैं? आज मुझे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के 2013 में जो अव्यक्त महावाक्य चले, वो महावाक्य याद आ रहे हैं। उस समय परमात्मा ने हम बच्चों से ये उम्मीद रखी थी, ये अपने महावाक्य उच्चारित किए थे कि नए वर्ष में क्या नवीनता सोची है या धारण की है। सदा कोई न कोई नया गुण धारण करने का संकल्प हो। इस प्रैक्टिस से ही अवगुण खत्म हो जाएंगे। उस दिन बाबा ने कहा था, स्वपन मात्र भी कोई कमजोरी हो तो आज दृढ़ता से बाप को दे दो। बाप से सबको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाओ।
रोज अमृत वेले अपने संकल्प को दोहराना, बाप को दी हुई चीज वापस नहीं ले लेना। बाबा ने कहा, जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना ही याद सहज होती जाएगी। सुबह उठकर याद करना, मैं वावा बच्चा हूँ, वावा शब्द याद रखना। आज बाबा वावा रहने के लिए विशेष दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा वावा हैं तो बच्चे भी हैं। मूड ऑफ हो तो वावा शब्द याद करना। सुबह उठकर मन की शक्ल देखना, वावा है, बाप की दिल पसंद है। सदा खुश रहना, खुशी जाने नहीं देना। उस वर्ष जब ये महावाक्य उच्चारित हुए और उसके बाद तो अव्यक्त मिलन मनाने की विधि के अंदर भी परिवर्तन आता गया। और इस प्रकार से उसके बाद प्रतिवर्ष जो ये होमवर्क नए साल पर 2013 में परमात्मा ने दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर पुरुषार्थ करते करते आज जब ये वर्ष हमारे सामने है तो ऐसा लग रहा है कि आज भी हमको परमात्मा के जो महावाक्य 2013 में उच्चारित हुए उस होमवर्क को करने की आज भी आवश्यकता है। तो आज भी हम दृढ़ता के साथ कुछ नवीनता जो उस समय परमात्मा के महावाक्यों में हमको मिली थी कि अपनी कमी कमजोरियों को हम सभी चेक करें और इस वर्ष दृढ़ता के साथ उसको समाप्त करने का संकल्प करें। रोज अमृत वेले अपने संकल्प को दोहराएं, चेक करें, उसको कमज़ोर नहीं पड़ने दें, ढीला नहीं होने दें। 2021 में चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति या मूड ऑफ करने वाली बातें, घटनाएं या दृश्य चाहे कुछ भी क्यों नहीं होता रहे, लेकिन हम सबको वावा शब्द ही याद रखना है। वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह वाह, मैं वावा भगवान का बच्चा हूँ। इन स्मृतियों से पूरा वर्ष हमें खुश रहना है। खुशियों में ही प्रत्येक पल को पुरुषार्थ के साथ व्यतीत करना है, बिताना है और परमात्मा के द्वारा दिए हुए इस होमवर्क को हमको अब पूरा करना ही है। तो आशा है सभी परमात्मा के 2013 में दिए हुए इस संदेश को, होमवर्क को सुन भी रहे होंगे, सुन करके धारण भी कर रहे होंगे, चेक भी कर रहे होंगे स्वयं की कमी कमजोरियों को और उनको दूर करने का दृढ़ संकल्प भी कर रहे होंगे। सदा खुश रहना है, खुशियाँ सबको देनी हैं। ये नवीनता इस वर्ष हम सभी मिलकर के करेंगे। तो सदा सब खुश रहें, सदा सब वावा की अनुभूति में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष की पुनः पुनः मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सब स्वीकार करें। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को 2020 के जाने की बहुत बहुत बधाइयाँ। 2020 के साथ साथ हम कोरोना को और उसमें घटित सारी उन घटनाओं को जिन्होंने हमें तकलीफ़ पहुंचाया है, उन सबको भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। 2021 की आप सबको ढेर शुभकामनाएं। नए वर्ष में हम कुछ नया करने का सोचते हैं,
लेकिन उसे नया करने के लिए, उसमें नवीनता लाने के लिए बाबा हमें बहुत इशारे भी देते हैं और प्रेरणाएं भी देते हैं। तो चलते हैं 2012 की उस अव्यक्त वाणी में, जहां बाबा ने हमें कुछ इशारा दिया। उस वाणी को अध्ययन करते हुए हमें ऐसा नहीं लगा कि हम 2012 की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं। वो ऐसे लगा कि आज के समय में भी उसकी हमें आवश्यकता है। उस वाणी के दौरान बाबा ने पूरी वाणी में संतुष्टता के गुण पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। संतुष्टता की वाणी में बाबा ने कहा कि संतुष्ट होना है और संतुष्ट करना है। उसमें 3 बातें अक्सर बाबा कहते हैं कि संतुष्टता में हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला, हमें स्वयं से लेना है कि क्या हम खुद से संतुष्ट हैं। दूसरा, हमें बाप दादा से लेना है कि क्या बाबा हमसे संतुष्ट हैं। तीसरा, हमें अपने परिवार से लेना है, हमारे सेवा साथी, हमारा ब्राह्मण परिवार, क्या वो हमसे संतुष्ट है। देखा जाए तो हम सबका जो आंसर होगा वो 50-50 होगा। कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। कुछ हम खुद हैं, बाबा के लिए हम कहते हैं बाबा हमसे संतुष्ट होंगे, लेकिन क्या हम बाबा की हर बात को मानते हैं, बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं? तो हमारे दिल से हाँ निकल कर आएगा। तो देखा जाए तो इस संतुष्टता के सर्टिफिकेट में हर जगह हमें कहीं ना कहीं रेशो मिलेगा, 60-40 का, 70-30 का, या हम ये कह सकते हैं 20-20 का। लेकिन हमें तीनों ही तरफ से सर्टिफिकेट मिले संतुष्टता का, उसके लिए हम ऐसा क्या करें जो हम तीनों सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब आप सोचिए, इसी मुरली में बाबा ने हमें इसका बहुत एक अच्छा साधन बताया है कि उस साधन के ज़रिए हमें तीनों जगह से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसा क्या होगा जिससे हमें तीनों मिल जाएंगे। अभी इसी मुरली के दौरान ही मैं आपको बताती हूँ कि बाबा ने हम दिल्ली जोन वालों को एक विशेष होमवर्क दिया था। शायद वो आपको याद ना हो तो हम आपको याद दिलाते हैं। कुछ हद तक हमने उसे काम किया भी होगा, लेकिन कुछ रहा हुआ भी है जो हमें लगता है। बाबा ने उसमें कहा कि अभी तक किसी भी जोन ने निर्विघ्न होने का सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो बाबा ने कहा दिल्ली नंबर 1 लेकर दिखाए, दिल्ली जोन निर्विघ्न होकर दिखाए। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या करें जिससे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिले और हमारा जोन, हम खुद, क्योंकि बाबा ने उसमें सबको कवर किया, चाहे वो प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे वो सेंटर पर रहते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हैं, सभी जगह वो निर्विघ्न रहें। तो हम निर्विघ्न भी रहें और हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिले। उसके लिए ऐसा क्या करें, आप सोचिए। बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छा साधन बताया, क्लू दिया कि बाप समान बने, ब्रह्मा बाप समान। अब आप सोचिए, सुनने में तो बहुत आसान है, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप को कॉपी करना तो आसान है, किसी को भी देखो और नकल करो। लेकिन ब्रह्मा बाप को कॉपी करना इन द सेंस कैसा वो सोचते थे, कैसा वो बोलते थे, कैसे उन्होंने कर्म किया, क्या उन्होंने किया। हमें हर चीज़ को देखना होगा, उस पर चिंतन करना होगा, उस पर मंथन करना होगा, फिर उसे हमें अप्लाई करने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। तो ये ब्रह्मा बाप समान बनने से हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट में मिल जाएगा और हम खुद निर्विघ्न बनेंगे। हम अपने जोन को भी निर्विघ्न बना सकते हैं। इवन हमें पूरे विश्व को निर्विघ्न बनाना है, एक नया विश्व निर्माण करना है। लेकिन इन सब के लिए हमें पहल खुद से करनी है कि हम स्वयं से संतुष्ट रहें और हम खुद स्वयं निर्विघ्न बने। हम किसी के लिए विघ्न स्वरूप ना बने, समाधान स्वरूप बने। उसका एक ही आधार है, ब्रह्मा बाप समान बने। तो हम उनको देखते जाएं और कॉपी करते जाएं। उसका आसान सा तरीका, हम जो डेली की मुरली आती है उसको हम सुने, पढ़ें, क्योंकि उसमें भी ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी बातें बाबा हमें बताते हैं, और उनका जीवन परिचय पढ़ें और उसके बारे में चिंतन करें, बाबा से बातचीत करें, जिसके आधार पर हम ब्रह्मा बाप को फॉलो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा ने हम दिल्ली वालों को जो ये होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को हम पूरी तरीके से करके बाबा की आश को पूरा करेंगे ना। हम सभी मिलकर बाबा की इस आस को पूरा करेंगे, ब्रह्मा बाप समान बनकर दिखाएंगे, जिससे जल्दी ही जल्दी हम ये दोनों ही सर्टिफिकेट ले सकें। ओम शांति। आदरणीय दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप दृढ़ता से मेडिटेशन करके अपनी सभी कमज़ोरियों को समाप्त करेंगे
अब हमारे सामने पंजाबी टप्पा लेकर आ रहे हैं भ्राता नीरज मित्रा जी, जो कि वैसे तो प्रोफेशनली एक चित्रकार है, लेकिन गीत कला में भी उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है और उनका साथ निभाएंगी बहन दीक्षा और कंचन बहन। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं ये प्रस्तुति। आज हम पंजाबी टप्पे गाते हुए सबसे पहले शिव बाबा को अपने बीच में बुलाएंगे और फिर उनके सामने एक बार फिर से अपने आप को याद दिलाएंगे कि संगम युग का नया वर्ष हम श्रीमत के अनुसार कैसे बिताने वाले हैं। दोतर तितली काले, दोतर तितली काले, शिव बाबा मेरे आ जाओ, सानू तेरिया उड़ी काले, शिव बाबा मेरे आ जाओ, सानू तेरिया उड़ी काले। धूप चढ़ी हुई गैरादी, धूप चढ़ी हुई गैरादी, रल मिल के रहना छड़नीयत बैरादी, रल मिल के रहना
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता नीरज जी, दीक्षा बहन और कंचन बहन का, जिन्होंने इतनी सुंदर पंजाबी टप्पा की प्रस्तुति हमारे सामने रखी। मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि हमारे दर्शक भी अपनी अपनी जगहों पर झूम उठे होंगे इस प्रस्तुति के बाद। हमारे इस प्रोग्राम की महक जो है वो ऋचा कपूर जी, जो कि एक फिल्म और टेलीविज़न की कलाकार है, उन तक भी पहुंच गई है और वो हमारे सामने अपनी शुभकामनाएं रखने जा रही हैं। तो उनका स्वागत करता हूं मैं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी शुभकामनाएं हम सभी के सामने रखें। ऋचा कपूर जी। ओम शांति। मेरा नाम ऋचा कपूर है। मेरी एज 60+ है। मैं एक मॉडल और फिल्म एक्टर हूँ। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। आपने मुझे कई प्रिंट एड और हिंदी फिल्म्स और वेब सीरीज़ में देखा होगा। लेटेस्ट मेरी वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स चैनल पर द सेक्रेट गेम्स आई थी, जिसमें मैंने सैफ अली खान की मदर का रोल किया। और हिंदी फिल्म मेरी लेटेस्ट आई है द गुड न्यूज़, जिसमें मैंने अक्षय कुमार की मदर का रोल किया है। मैं मदर और ग्रैंड मदर ये सारे ही किरदार करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंज आया है वो अमेजिंग है। उसने मेरे माइंड से हर तरह का स्ट्रेस मिटा दिया है। मैं पिछले 3 साल से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हूँ और यहाँ आने के बाद जो मेरे अनुभव हुए हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संकल्प पहले भी चलते थे। संकल्प जो पहले वाले संकल्प होते थे अप डाउन वाले, वो मेरे को डिस्टर्ब करते थे। लेकिन जब से मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हूँ, संकल्प तो अभी भी आते हैं और अप डाउन भी आते हैं, टाइम अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं होती जब से मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हूँ। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और अभी ये नव वर्ष के लिए मैं आप सबको एक शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे संकल्प आने वाले टाइम के लिए, मेरे जो संकल्प चलेंगे वो सबके लिए शुभकामनाएं देने वाले ही होंगे। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी सबको यही संकल्प दीजिए कि सबका आने वाला टाइम बहुत ही बेहतर हो। ये नव वर्ष सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और सबकी लाइफ में एक प्लेजेंट लाइफ हो, एक स्मूथ लाइफ हो। जितने भी मेरे भाई बहन ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं उन सब से मेरी शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा कपूर जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम सभी को शुभकामनाएं दी। अब प्रोग्राम को हम यहीं समापन करेंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे 2 शब्द याद आ रहे हैं, उसकी अनुमति मैं चाहूँगा आपके आगे पढ़ने की। नई उम्मीदों से भरा ये नया साल मुबारक हो, खुशी की मस्तियों के ये चाल मुबारक हो। नई उम्मीदों से भरा ये नया साल मुबारक हो, खुशी की मस्तियों के ये चाल मुबारक हो। तुम्हारे ख्वाब सभी इस बरस में पूरे हो, तुम्हारे सभी ख्वाब इस बरस में पूरे हो। दुआएं दिल से तुम्हें ये साल मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कड़ी। ओम शांति।